27 अगस्त 2021 दोपहर 2 बजे धड़ की आवाज के साथ झटके से दरवाजा टूटता है और अभिषेक मलिक अपने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ घर के अंदर घुसता है। सबके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है, पर जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, मौत का खूनी मंजर एक तेज थप्पड़ की तरह सबको झंझोड़ के रख देता है। अभिषेक के पिता बबलू का खून से लथपथ शरीर लिविंग रूम में सोफे के बाजू में पड़ा होता है। किसी ने उन्हें कनपट्टी पे क्लोज रेंज से गोली मारी थी। ये देख के अभिषेक के पैर जवाब दे देते हैं। वो घुटनों के बल गिर जाता है और चीखते हुए रोने लगता है। अभिषेक के मामा प्रवीण उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, बट ही फेल्स। उनकी खुद की हालत ये मंजर देख के बिगड़ सी जाती है। बट इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द नाइटमेयर। ऊपर के कब्रों में उसकी माँ, नानी और बहन का भी किसी ने यही हाल किया होता है। ऑल वर शॉट एट क्लोज रेंज। पर उसकी बहन की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी सांस चल रही थी, बट शी वॉज barely alive। अभिषेक ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आ गया हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वो जोर से चिल्ला के एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है। पड़ोसी और रिलेटिव्स ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही देर में वो घटना स्थल पे पहुंच गए। नेहा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका जिंदा बचना इस केस की सच्चाई के बाहर आने के लिए बहुत जरूरी था। पुलिस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना चालू करती है। उनको अंदाजा लग चुका था कि इस केस की गूंज पूरे शहर में आग की तरह फैलेगी। जब डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, अभिषेक पागलों की तरह अपने माँ और पापा के पीछे भाग रहा था। उस 20 साल के लड़के की पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो गई थी। पुलिस स्टार्ट्स देयर इन्वेस्टिगेशन राइट अवे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच में गहराई से उतरती है, उन्हें रहस्यों और विश्वासघात के एक ऐसे जाल के बारे में पता चलता है जो पूरे शहर को उसकी नींव तक हिला देता है। अ ट्रूथ सो शॉकिंग, सो अनएक्सपेक्टेड, जिससे हर कोई मलिक परिवार के बारे में जो कुछ भी जानता था उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अ ट्रूथ that will forever change the face of रोहतक। क्या अभिषेक की बहन सच बताने के लिए जिंदा बच पाएगी? और अगर हाँ, तो what dark secrets will she reveal? इस सच्ची कहानी में मैं आपको बताऊंगा। रोहतक में मलिक परिवार की शानदार हवेली उनकी दौलत और दबदबे की मिसाल थी। इस परिवार के मुखिया बबलू मलिक ने अपने सफर की शुरुआत एक साधारण व्यक्ति के रूप में की थी और आज वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बेताज बादशाह बन चुका था। उसका उठना बैठना शहर की नामी गिरामी हस्तियों, राजनीतिज्ञों और बड़े उद्योगपतियों के साथ था। बट सक्सेस ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। बबलू बहुत रूथलेसनेस के साथ अपना धंधा करता था, जो उसकी कामयाबी का भी बहुत बड़ा कारण था। पर इस प्रोसेस में उसने शहर में बहुत दुश्मन बना लिए थे और उस पर और उसके परिवार पे मौत का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। इसीलिए वो हमेशा आर्म गार्ड से घिरा हुआ होता था और उसने अपने बेटे अभिषेक मलिक और बेटी नेहा मलिक को भी हथियार चलाना सिखा दिया था, ताकि वो अपनी तब रक्षा कर सके जब बबलू उनके साथ ना हो। बट हिज फैमिली वाज वेरी मच इनटू गन कल्चर, जो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। नेहा मलिक के सोशल मीडिया पोस्ट को देखो, ये उसके जन्मदिन की रील है। वो 30 अगस्त को ही 19 साल की हुई थी
इसमें वो अपने माँ बाप के साथ केक काट रही है और केक पे गन का डेकोरेशन है। ये नेहा मलिक की दूसरी वीडियो है जिसमें वो ओपनली एक गन फ्लॉन्ट कर रही है। बबलू का बड़ा बेटा अभिषेक एक राइजिंग स्टार था। वो सिर्फ अपने बाप की अकूत संपत्ति का एक लौता वारिस ही नहीं था, बट ही ऑल्सो हैड अ वेरी अट्रैक्टिव एंड करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से वो मिस्टर हरियाणा का खिताब भी जीत चुका था। डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कार्स, lavish parties were part of his daily life and he lived life king size. पर उसकी छोटी बहन भी कम नहीं थी। Her Instagram was filled with bold pictures and reels of her and her glamorous celebrations with her friends and family. दोनों भाई बहन मॉडर्न और lavish लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे and बबलू allowed them. बट बबलू और उसकी पत्नी बबली देवी वर नॉट लाइक देम। वो गांव से उठ के ऊंचाइयों तक पहुंचे थे एंड स्टिल दकियानूसी ख्यालों के थे, और उनकी और उनके बच्चों की सोच में बहुत अंतर था। और इस तरह के सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट की हमेशा गुंजाइश होती है। नेहा कई दिनों से अपने भाई के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। ही वॉज एक्टिंग वेरी वियर्ड, पर इस वियर्डनेस को उसके घर में सिर्फ वो महसूस कर पा रही थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने चुपके से अपने भाई का फोन चेक किया, और उसमें उसने जो देखा उससे उसका शक यकीन में बदल गया। वो धर्म संकट में पड़ गई। क्या मुझे इस बारे में मेरे माँ बाप को बताना चाहिए कि नहीं? उसे अच्छे से पता था कि ये बात उसके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को उजाड़ के रख देगी, पर ये छुपाने लायक बात भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या देखा था नेहा ने अभिषेक के फोन में? वो सबसे क्या छुपा रहा था? 27 अगस्त 2021। There is something called sixth sense. अब कोई माने या ना माने, मैं इसमें जरूर मानता हूं। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है हमें पहले से समझ में आ जाता है। अभिषेक मलिक उस दिन दोपहर 2 बजे अपने घर पहुंचा। उसे अंदेशा हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। पूरी हवेली में एक अजीब सी शांति थी। उसने कई बार घर की डोरबेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपने मम्मी पापा और बहन को कॉल किया, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। वो परेशान हो गया और उसने अपने मामा प्रवीण को कॉल किया। उनसे बात करते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उन्हें बोला कि उसके घर में कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर आने को कहा। तब तक उसने पड़ोसियों और आसपास रह रहे रिलेटिव्स को इकट्ठा किया। उसके मामा भी जल्दी ही वहां पहुंच गए। सबने मिलके दरवाजा तोड़ा। घर में बबलू मलिक, उसकी पत्नी बबली देवी, उसकी सास रोशनी मृत अवस्था में पाए गए, पर नेहा मलिक अभी भी जिंदा थी। उसको भी गोली लगी थी और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, बट सैडली 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन राइट अवे। उनका पहला शक बबलू मलिक के प्रोफेशनल रिलेशंस पे था। उसके शहर में कई दुश्मन थे। दे क्वेश्चन हंड्रेड्स ऑफ हिज एसोसिएट्स, पर वहां उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदला। क्राइम सीन के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता था कि कातिल कोई जान पहचान का है, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। उसे घर वालों ने दरवाजा खोल के अंदर आने दिया था, और वो ऐसा कोई था जो परिवार वालों के बहुत क्लोज था, बिकॉज ऑल शॉट्स वर फायर्ड फ्रॉम क्लोज रेंज। मतलब वो बहुत कंफर्टेबली विक्टिम्स के पास आ सकता था। पुलिस वालों ने रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। शायद किसी ने प्रॉपर्टी के लिए पूरे खानदान को रास्ते से हटा दिया था, पर शहर में रहने वाले हर सगे संबंधी के पास कोई ना कोई एलिबाय था।
उनका क्राइम सीन पे होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर एक और अजीब बात थी इस केस में। अगर कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए परिवार को मारेगा तो बबलू के इकलौते वारिस अभिषेक को क्यों जिंदा छोड़ेगा? पुलिस की शक की सुई अभिषेक पे आके रुकी। कहीं उसने ही तो अपने परिवार की हत्या नहीं की थी? बट ही ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिबाई। इस वारदात के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पास के एक होटल में पार्टी कर रहा था और उसकी रील्स उसने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी। फिलहाल वो भी पुलिस के रेडार से बाहर हो गया था। इस भयानक कांड से कुछ महीनों पहले अभिषेक की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था जब वो दिल्ली में केबिन क्रू का कोर्स करने गया था। दिल्ली के भीड़ भाड़ और ट्रेनिंग की थकान के बीच उसकी दोस्ती कार्तिक लटवाल नाम के एक लड़के से हुई जो उसी के साथ कोर्स कर रहा था। उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जो सिर्फ दोस्तों वाला नहीं था। कोर्स खत्म होने के बाद अभिषेक अपने घर वापस आ गया, पर उसकी कार्तिक से नजदीकियां कम नहीं हुई। वो रेगुलर बेसिस पे उससे मिलता रहा और कार्तिक कई बार अभिषेक के घर में भी आके रहता था और उसके साथ उसी के कमरे में सोता था। बट ऑब्वियसली दे हैड केप्ट देयर रिलेशनशिप अ सीक्रेट। अब कार्तिक अगर कोई लड़की होता तो अभिषेक के घर वाले कभी उसे इस तरह से उनके घर में अलाउ नहीं करते, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अभिषेक एक्स लैंगिक है। कार्तिक अभिषेक के परिवार वालों के भी बहुत क्लोज हो गया था एंड दे लाइक्ड हिम अ लॉट। पर धीरे धीरे नेहा ने वो बातें नोटिस करना चालू की जो उसके माँ बाप नहीं देख पा रहे थे। उन दोनों का प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखना, उनका हाथ पकड़ के चलना, अभिषेक का कार्तिक की बातों पे शर्माना। उसे समझ में आने लग गया था कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं। फिर एक दिन नेहा ने क्यूरोसिटी में अभिषेक का फोन चेक किया। उसने अभिषेक और कार्तिक के मैसेजेस पढ़े और उसका शक यकीन में बदल गया। दे वर नॉट फ्रेंड्स, they were passionate lovers। ये सच जान के नेहा धर्म संकट में फंस गई। क्या वो अपने भाई के राज को राज ही रहने देगी या अपने माँ बाप को सच्चाई बता देगी? उसे अच्छे से पता था कि ये सच उसके माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे एंड दिस एक्शन ऑफ हर्स विल क्रिएट टोटल chaos। पर वो भी अपने भाई की सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मॉडर्न ख्यालों की थी, पर ऐसा होता है ना कि किसी और का भाई या बहन गे हो तो वहां ओपन माइंडेडनेस एक्सेप्टेबल होती है, पर जब खुद का कोई ऐसा हो तो सारी ओपन माइंडेडनेस भाड़ में चली जाती है। मेरा भाई गे, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने माँ बाप को सब सच बता देगी और उसने ऐसा ही किया। इस सच के सामने आने के बाद मलिक हाउस में भूचाल सा आ गया। उनके ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव सोच वाले पेरेंट्स इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। मेरी लौती औलाद ये हो ही नहीं सकता, जरूर कार्तिक ने उसे बहकाया होगा। कार्तिक का घर में आना जाना बंद करवा दिया गया। अभिषेक का घर से निकलना बंद करवा दिया गया। उसको पैसा देना भी बंद करवा दिया गया। ये वैसा ही हो रहा था जैसे किसी ट्रेडिशनल पेरेंट्स को अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, पर इस केस में ये एक लड़के के साथ हो रहा था। फिर एक दिन अभिषेक मजबूर और टूटा हुआ अपने माँ बाप के सामने एक सजेशन रखता है। वो उनके अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर नाराजगी को समझता है और एक सुझाव देता है कि वो घर छोड़ देगा, सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लेगा और कार्तिक के साथ किसी दूसरे शहर में जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। और उसने ये सब करने के लिए अपने माँ बाप से 7 लाख रुपए की मांग भी की। बबलू अपने बेटे का ये सुझाव सुन के
आग बबूला हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी को क्या भूत सवार हो गया है। वो डर गया कि अगर समाज में ये बात बाहर आई तो उसका पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। उस दिन उसने अभिषेक की खूब पिटाई की। उसे लगा कि ये बस एक जिद है जो मार पिटाई से सही हो जाएगी। He didn't even try to understand his son's feelings, and I don't think he was even capable of doing that. अभिषेक अपने परिवार के प्यार और अपनी पहचान की तलाश के बीच एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया था जहां से निकलना उसे नामुमकिन लग रहा था। He was a woman trapped in a man's body, and now he was also trapped indefinitely at his very home. इंसाफ की गाड़ी बहुत धीमी चल रही थी। पुलिस मायूस थी और रोहतक शहर के लोग परेशान। मलिक मर्डर्स एक मीडिया सेंसेशन बन चुका था और इस केस ने रोहतक ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया था। केस सॉल्व करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन सच अभी भी कानून के लंबे हाथों से कोसों दूर था। और फिर पुलिस को पहली सक्सेस अभिषेक के फोन रिकॉर्ड से मिली। उनको अभिषेक और कार्तिक के रिलेशन के बारे में पता चल गया था, एंड दे न्यू दैट रोहतक जैसे शहर में ऐसा रिश्ता किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, उसके पेरेंट्स को भी नहीं। उन्होंने अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार पुलिस ने कड़े लहजे में उससे पूछताछ की। इंटरोगेशन रूम का माहौल उसकी अय्याशी भरी जिंदगी से काफी अलग था और पुलिस के कड़क रवैये के सामने वो टूट गया और उसने तोते की तरफ बोलना चालू कर दिया। और फिर जो सच सामने आया उसने पुलिस को हैरान कर दिया। महीनों से अभिषेक अपने घर में कैद था। अपनी पॉकेट मनी, अपनी आजादी और अपने प्यार से दूर वो एक भूत की तरह अपने घर में भटक रहा था। अपने माँ बाप की नाराजगी, कार्तिक के लिए तड़प और गलत जिस्म में फंसने का कष्ट, इन सब ने मिलके उसके अंदर नफरत और मायूसी का जहर भर दिया। 27 अगस्त की सुबह ये अंदर ही अंदर जलती नफरत भड़क उठी। अभिषेक ने एक प्लान बनाया, आजादी और बदले की आखिरी कोशिश। उसने म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी ताकि कोई चीख बाहर न जा सके। उसका पहला निशाना नेहा थी, वो बहन जिसने उसके राज को सबके सामने लाया था। अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं होती तो उसे ये दिन कभी भी देखना नहीं पड़ता। वो उसके कमरे में गया। उसके कदमों की आवाज तेज म्यूजिक में दब गई थी और उसने गोली चलाकर नेहा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर उसने अपनी नानी को अपने कमरे में बुलाया, ये बहाना करके कि वो उन्हें गिटार पे कोई धुन सुनाएगा। बेचारी बुढ़ी औरत बिना कुछ सोचे समझे उसके कमरे में चली गई एंड ही शॉट हर फ्रॉम क्लोज रेंज विदाउट अ थॉट। फिर उसने अपनी माँ को भी अपने कमरे में बुलाया। उसकी माँ अपनी माँ की लाश को देख के कुछ रिएक्ट करती, पर उससे पहले ही अभिषेक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर में वो लिविंग रूम में अपने पापा बबलू के पास गया, जो इस सब से अनजान था और शांति से बैठ के टीवी देख रहा था, और एक गोली उसने अपने पापा के कनपट्टी में दाग दी। He died instantly. अपने परिवार को रास्ते से हटाकर अभिषेक ने अपने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उसने कार्तिक और उसके दोस्तों को एक करीबी होटल में बुलाया। ये वीडियो उस होटल के रिसेप्शन का है जिसमें अभिषेक कार्तिक के साथ साफ देखा जा सकता है। एंड देयर ही पार्टीड विद हिज फ्रेंड्स लाइक नथिंग हैज हैपेंड। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसके चेहरे पर अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। फिर अभिषेक 2 बजे अपने घर वापस आता है और अपने मृत परिवार वालों को
कई बार कॉल करता है। वो अपने मामा को कॉल करके बुलाता है, रिश्तेदारों और परिवार वालों को इकट्ठा करता है और डेड बॉडीज के मिलने के बाद रोने का नाटक करता है। बस एक डर था उसके मन में कि उसकी बहन जिंदा बच गई है, पर लकी फॉर हिम शी डाइड इन हॉस्पिटल विद इन 2 days। उसे लगा कि ये सब करके वो साफ बच के निकल जाएगा, पर आखिरकार वो पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद इस बात को भी इन्वेस्टिगेट किया कि क्या उसने ये सब अकेले किया है कि कार्तिक भी उसके साथ इन्वॉल्व था, जो बाद में उसके साथ होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा गया था। पर पुलिस ने प्रेस रिलीज में कंफर्म किया कि ये वारदात उसने अकेले ही अंजाम दी थी। फिलहाल ये केस कोर्ट में है एंड नाउ अभिषेक हैज backtracked from his confessions that he had made to police and he had pleaded not guilty in court। अभिषेक मलिक की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे आज भी इंडिया में LGBTQ रिलेशंस को एक टबू माना जाता है, और भले ही इंडियन कोर्ट्स ने इसे लीगलाइज कर दिया हो, पर आज भी एज अ सोसाइटी हम इसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इस स्टिग्मा की वजह से अक्सर ऐसे लोग अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ये उनकी जिंदगी को दुख और निराशा से भर देता है। एंड समटाइम्स दिस डिप्रेशन हैज डेडली कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इन दिस केस। अगर मलिक परिवार ने अपने बेटे की सिचुएशन को एम्पैथेटिकली डील किया होता और उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक डिसीज नहीं माना होता, तो शायद आज हम इस केस को नहीं डिस्कस कर रहे होते। लेकिन अभिषेक ने जो किया उसे भी बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता, बिकॉज क्राइम नेवर पेज। स्टे सेफ और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ।